मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सिल्वर ग्रीन इंग्लिश मीडियम स्कूल विद्यानगरी से आपका प्रवेश सर आज आपके सामने कक्षा 10 के लिए दूसरा पॉइंट भावार्थ स्पष्टीकरण लेकर आया हूँ। इसे हम विचार विस्तार में भी ले सकते हैं। ऑब्लिक मीन्स ये दोनों अर्थों में आपके पास में ऐसा एक प्रश्न आएगा जैसा कि इसमें लिखा है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र में पद्यांशों का भावार्थ स्पष्ट करने के बारे में एक प्रश्न रहता है। इसमें दो अपठित पद्यांश दिए जाते हैं और उनमें से किसी एक का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है, मतलब अर्थ बताने के लिए, उस पैराग्राफ का अर्थ बताने के लिए। जो पद्य भाग का प्रश्न पत्र होगा, ए नहीं बी पार्ट वाला, बी पार्ट वाले पत्र के अंदर आपका क्या आएगा, ये भावार्थ स्पष्टीकरण आएगा। वो भी प्रश्नों के अंत के अंदर, जब प्रश्न सारे खत्म हो जाएंगे, 12 या 13 जितने भी प्रश्न होते हैं, उसके आखिरी वाला प्रश्न ये होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम 3 से 4 नंबर का आता है, तो आपको ये अच्छे से याद करना है। तो देखिए, पद्यांशों का भावार्थ स्पष्ट करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें क्या क्या होती है। सबसे पहला देखिए, पद्यांश का अर्थ भली भांति समझ लीजिए, मतलब वो उस पद्य में क्या कहना चाहता है कवि या लेखक, वो आपको थोड़ा समझ लेना है और विचार कर लिखना है। दूसरा, पद्यांश का सरल अर्थ और लक्ष्यार्थ क्रमशः स्पष्ट कीजिए, मतलब इजी से इजी वे में आपको लिखना है, एकदम सरल अर्थ में लिखना है उसको, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। हिंदी में भी लिखते हैं ना हम, तो सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ज़्यादा उसको कठिन नहीं करना है और लक्ष्य साध के लिखना है। तीसरा है, भावार्थ को स्पष्ट करते समय उचित दृष्टांत या उदाहरण अवतरण आदि का प्रयोग कीजिए, मतलब कोई एग्जाम्पल वगैरह बीच में आप दे सकते हो, एग्जाम्पल उदाहरण दे सकते हो। ये भावार्थ को अर्थ स्पष्ट करते समय आप ले सकते हो। जैसे अंत में 1-2 वाक्य में पंक्ति के अंदर तात्पर्य करके लिख सकते हैं हम, कि उल्लेख कर सकते हैं कि इसका तात्पर्य ये है, इसका अर्थ ये है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और चौथा देखिए, भावार्थ सरल भाषा में लिखना चाहिए, कहीं भी पुनरावर्तन नहीं करना चाहिए, मतलब वापस रिपीट नहीं करना है। जो चीज़ एक बार लिख दी, दूसरी 2 बार आप वापस नहीं लिखोगे। वर्तनी जो होती है, भाषा शुद्धि और विराम चिन्ह, जो पीछे हम क्वेश्चन मार्क वगैरह, खड़ी पाई वगैरह लगाते हैं, वो सब सही होना चाहिए। भाषा की शुद्धि होनी चाहिए, ठीक है ना, मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, वर्तनी अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग भी आपकी। तो इन बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला भावार्थ स्पष्टीकरण विचार विस्तार के नमूने इसमें दिए हैं दोनों के। तो भावार्थ स्पष्टीकरण में पहला देखिए, पद्यांश का एक दिया है भाग पहला। ये आपके चैप्टर में से ही है, जो आपके अंदर सब्जेक्ट्स में अपना नोटबुक आपकी बुक के अंदर जो दिए हैं, उन्हीं पाठों में से, पद्यांश में से ये भाग है। तो भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुष्पलीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किसी देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। तो ये भारतवर्ष वाले पाठ से। इसका अर्थ देखिए, कवि के हृदय में अपने देश के प्रति अत्यंत प्रेम और सम्मान का भाव है। अपने देश के गौरवमय अतीत की याद दिलाते हुए वह कहता है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिस पर सारी वसुंधरा गर्व करती है। प्रकृति के रमणीय दृश्य देखकर मन में निर्मल भाव जागृत होते हैं। अपनी ऊंचाई के लिए विश्व प्रसिद्ध हिमालय पर्वत इस देश के उत्तर में फैला हुआ है। नदियों में सर्वोत्तम गंगा की पवित्र जलधारा इस देश में ही बहती है। आज तक के इतिहास को देखा जाए तो सभ्यता संस्कृति का सर्वोच्च उत्कर्ष इस देश में ही हुआ है। यह ऋषियों के तप और ज्ञान की भूमि है। विश्व का अन्य कोई भी देश श्रेष्ठता में भारतवर्ष की बराबरी नहीं कर सकता। इस प्रकार आपको कम से कम 8 से 10 लाइन के अंदर इसको एक्सप्लेन करना है, अर्थ बताना है, भावार्थ। दूसरा देखिए, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मायरी। अर्थ देखिए, धूप दीप फूल चंदन आदि पूजा के भारी उपकरण हैं।
मूर्ति पूजक भक्त भगवान की पूजा में इन उपकरणों को आवश्यक मानकर इनका उपयोग करते हैं, परंतु ज्ञानी या निर्गुण उपासक इन बाहरी उपकरणों को महत्व नहीं देते। वे मानसिक पूजा को महत्व देते हैं, जिसमें मन ही सब कुछ है। वे मन को एकाग्र करके परमात्मा के निराकार रूप का ध्यान रखते हैं और इसी को पूजा मानते हैं। भक्त रैदास तो भगवान के क्या हैं का भक्त होने का दावा नहीं करते हैं। उन्हें तो इसी बात की चिंता है कि मरने के बाद पता नहीं उनकी क्या गति होगी, मतलब क्या हाल होगा, क्योंकि वे भगवान का पूजा अर्चन कुछ भी नहीं करते हैं। कौन? रैदास। जिस पूजा में केवल बाह्य उपकरण हो और मन न हो वह पूजा नहीं, पाखंड है। मतलब हम बाहर से अगर दिखावा करते हुए अगर पूजा कर रहे हैं पर मन से पूजा ना करें तो वो मन से की गई पूजा ही सच्ची पूजा होती है। वो पूजा नहीं, पाखंड कहलाएगा। मतलब दिखावा करना, थाली ले ली है, पूजा कर रहे हैं, दिया जला लिया है, ऐसा नहीं हो सकता। या अगरबत्ती लगा ली हमने और पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो पाखंड है। अगर मन सच्चे मन से की गई पूजा होगी ना तो ही पूजा कहलाती है। फिर अगला देखिए, अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए जैती लांबी सौर। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता की एक सीमा होती है। व्यक्ति को अपनी क्षमता की सीमा को समझकर ही काम करना चाहिए। अपनी शक्ति से अधिक काम करने का परिणाम अच्छा नहीं होता। पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी क्या होती है, चादर की लंबाई होती है। ये उदाहरण दिया जाता है ना, ये उदाहरण आ गया एग्जाम्पल। चादर की लंबाई से अधिक पैर फैलाने पर या तो चादर फट जाएगी या पैर चादर के बाहर रहेंगे। इसी तरह हमें उतना ही काम करना चाहिए जितनी हम में शक्ति या योग्यता हो। जिस तरह चादर की लंबाई से अधिक पैर फैलाना मूर्खता है, उसी तरह अपना सामर्थ्य, मतलब आपका जितना करने का है, कैपेबिलिटी है आपके अंदर या कैपेसिटी है, तो वो विचार किए बिना किसी कार्य में लग जाना भी सरासर नादानी होगी, गलती होगी। ऐसी नादानी बाद में क्या बनती है? पश्चाताप का कारण बनती है। चौथा देखिए, निच नीचाई नहीं तजे सजन हूँ के संग, तुलसी चंदन बिटस बसी बीनू विष भय न भुजुंग। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक मूल स्वभाव होता है। वह कहीं भी रहे अपने उस स्वभाव का परिचय दिए बिना नहीं रहता। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ सकता। वह सज्जन के साथ रहे तो भी सज्जन नहीं बन सकता। वन में विषधारी सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं, फिर भी वे अपने विष का त्याग नहीं करते। साधारणतः माना जाता है कि संग का असर पड़ता है, मतलब साथ रहने का असर पड़ता है, परंतु यह संपूर्ण सत्य नहीं है। दुष्ट, झूठे, बेईमान और चोर व्यक्ति सत्पुरुषों के साथ रहकर भी अपने दुर्गुण से छुटकारा नहीं पाते। इसलिए चोर को पुजारी बना दिया जाता है तो मंदिर में भी वह चोरी करना नहीं भूलेगा। आखिरी देखिए, पांचवा, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है। भोजन से शरीर को पुष्टि मिलती है, मतलब ताकत मिलती है और काम करने कमाने की शक्ति आती है। लेकिन जब भोजन पाने के लिए जान गंवाने का मौका आ जाए तो भोजन का लोभ छोड़कर जान बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं कि जान है तो जहान है, जीवन सुरक्षित है तो भोजन फिर मिल सकता है, पर जीवन नष्ट हो जाने पर वह दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए भोजन पाने के लिए जान खतरे में नहीं डालना बुद्धिमानी नहीं है। यही शास्त्रों की शिक्षा है। तो ये भावार्थ स्पष्टीकरण का पार्ट आपका समाप्त हुआ। अगले पार्ट के अंदर मैं विचार विस्तार वाला पार्ट लूँगा। इसमें से आपको कोई भी 3 जो भावार्थ स्पष्टीकरण हैं वो अपनी नोटबुक में करने हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।